हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। तो भैया देखा, पिछले कई सालों से दिन रात मोदी का गुणगान करने वाली और 2014 में आजाद होने वाली कंगना रनौत को बीजेपी से टिकट मिल गया, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि हम अपने नाम से नहीं बल्कि मोदी जी के नाम से चुनाव जीतेंगे। लल्लन भैया, बस इन्हीं लोगों की वजह से ही मोदी जी को 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद भी ये लोग मोदी जी के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। बताओ, एक तो वैसे ही मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से टेंशन में हैं। कोई उन्हें चंदा चोर तो कोई उन्हें पाकिस्तान से चंदा खाने वाला कहकर मजाक उड़ा रहा है, और ऊपर से ये लोग भी मोदी जी के भरोसे बैठे हैं। क्योंकि लल्लन भैया खुद के दम पर ये लोग एक फिल्म तक नहीं करवा पाते हिट, तो फिर कैसे जीत पाएंगे चुनाव में सीट। गजब बेइज्जती है। वैसे लल्लन भैया, कंगना का ये प्लान बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इन्हें पता है कि एक्टिंग करने में तो मोदी जी के आगे पूरा बॉलीवुड फेल है। अब देखना, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पेट्रोल डीजल का दाम कम होगा, गैस सिलेंडर सस्ता कर देंगे, और जैसे ही जीतेंगे चुनाव वैसे ही बढ़ जाएगा हर चीज का भाव। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, जब भी कोई एक्टर राजनीति में उतरता है तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि जैसे फिल्मों में लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, वही काम ये लोग असल जिंदगी में शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक घूमते हैं हर गली और हर नाका, और चुनाव जीतते ही निकल लेते हैं फोड़कर पटाखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार और सलाम। आज मेरा 21वां दिन का अनशन खत्म हो रहा है और आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज मेरे पहले चरण का अंत है, मगर ये अनशन अभी खत्म नहीं होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भैया, ये लद्दाख के सोनम वांगचुक हैं और ये 21 दिनों से कड़कड़ाती ठंड में भूख हड़ताल पर बैठे थे, क्योंकि इनकी मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और लद्दाख को संविधान के 6ठे शेड्यूल में डाला जाए। लेह और कारगिल से 2 सांसद सदन में जाएं, लेकिन मोदी सरकार ने इन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। लल्लन भैया, इन लोगों पर ध्यान न देने की असली वजह सिर्फ ये होगी कि लद्दाख वाले नहीं होंगे मोदी का परिवार, वरना अब तक मिलने जरूर आते कैमरा लेकर 2-4। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया, जब साल भर से मणिपुर के लोग गुहार लगा रहे हैं और विश्वगुरु वहां नहीं जा रहे हैं, तो फिर 20-25 दिन के भूख हड़ताल से इन्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब तो चुनाव और रैली का मौसम है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि अगर ये लोग गर्म तवे पर भी बैठकर करें जन कल्याण की बात, तब भी नहीं करना भूल कर विश्वास।